हालेलुया। आज का वचन सुनने से पहले हम कुछ समय प्रार्थना करेंगे। क्या प्रार्थना करेंगे कि हे पवित्र आत्मा, मैं अभी तक इस बात में आज्ञाकारी नहीं हूँ। अगर आप सीरियस हैं, इस बात को समझ रहे हैं, पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा, अदरवाइज नहीं। जैसे कि मैं बहुत अच्छा लगा जब उन्होंने बोला, और जब तक आप खाली नहीं करते अपने आप को, आप जितना भी जगह घूम के आइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये मेरा भी अनुभव है, इसलिए प्लीज़ मेरी बात को समझिए। आज हम बात करेंगे कि पवित्र आत्मा, मैं अभी तक किस बात में आज्ञाकारी नहीं हूँ, मुझे बताओ। पिता आपकी सहायता करेगा अभी इसी समय। अगर आप इस बात को समझ जाते हैं कि आप किस बात में आज्ञाकारी नहीं हैं, हर एक परेशानी, बीमारी, दुष्ट आत्मा, गरीबी आपको छोड़कर हमेशा के लिए चली जाएगी। परमानेंटली एज ए सर्वेंट ऑफ गॉड परमानेंटली जाएगा। पर इस एरिया को समझ लीजिए कि मैं किस एरिया में आज्ञाकारी हूं। जब मैं कल प्रार्थना केंद्र में था तो मैं इस बात को लेकर प्रार्थना कर रहा था कि हे पिता, मैं अभी तक किस बात में आज्ञाकारी नहीं हूं, मैं स्ट्रगल क्यों कर रहा हूं। दो चीजों को पिता ने मुझे दिखाया, दो बात। और वो बात, एक बात लगभग 3 साल पुराना है, नहीं 2 साल, ये 2.5 साल पुराना था, जिसको पिता ने मुझे दिखाया। मैंने कहा प्रभु वो बात, यस, मैं शॉक हो गया। 2.5 साल पुराना एक बात, भले आप आज किस रलम में जी रहे, डजंट मैटर, बट जो शैतान के लिए दरवाजा आप खोलकर आए थे, क्या उसको आपने बंद किया? यदि नहीं तो वो आज भी आपको सताएगा। ये समय पवित्र आत्मा का है। आइए कुछ समय हम प्रार्थना करें। समय मत देखिए, जितना समय पवित्र आत्मा को दे सकते हैं दीजिए। कुछ समय हम प्रार्थना करेंगे। जो अन्य भाषा में प्रार्थना करना जानते प्लीज वो अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए। जोर से पुकारिए, पिता को पुकारिए कि हे पिता, हृदय की वेदना के साथ पुकारते हुए कि सच में और कब तक संघर्ष करूं, कब तक स्ट्रगल करूं, फाइनेंशियली, बीमारियों में, कब तक अशुद्ध आत्मा मेरे घर को टॉर्चर करता रहेगा। आइए प्रार्थना करें, ऊंची आवाज में प्रार्थना करें। जो अन्य भाषा में प्रार्थना, इनको दाने अन्य भाषा में प्रार्थना करें। होली स्पिरिट, I call you in their life in the mighty name of Jesus. Remind them of Satan. Holy Ghost, open their heart, their mind. This is your day. This is not your time, Satan. I rebuke you in the name of Jesus. I rebuke you. Leave my people. Leave my people. I command you, Satan. Leave my people. You have no authority. You have no authority. I command you. You have the authority to persecute us. You have the authority to persecute my family. You have the authority. क्रोध के साथ काटिए, क्रोध के साथ, जलन के साथ, रोष के साथ टॉलरेट करने का समय नहीं है। जीरो टॉलरेंस, ये टॉलरेंस करने का बात नहीं है। No more struggle. No more struggle. No more. In the mighty name of Jesus. No more. Hallelujah. Oh Jesus. Jesus. Help us. Help us. Father, help us in the name of Jesus. To understand. To understand. To understand. पिता प्रभु यीशु के नाम से, बड़े ध्यान से बात कीजिए पिता से कि हे पिता, मैं किस बात में आज्ञाकारी नहीं हूं। नो, प्लीज, सीरियसली
प्रभु आपके मन के द्वारा बात करेगा, पिता आपसे बात करेगा कि हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, इस एरिया में तुझे माफी मांगनी। ओ हालेलुया, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, रेमेने, रेमेने, हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू मास्टर, थैंक यू मास्टर। नो मोर स्ट्रगल, और संघर्ष नहीं, और संघर्ष नहीं, और संघर्ष नहीं। ये समय अशुद्ध आत्माओं का नहीं है, ये समय दुष्ट आत्माओं का नहीं है, ये समय पवित्र आत्मा का है, ये समय आपका है। इसलिए प्रभु यीशु ने आपका अभिषेक किया है उस आत्मा से जिस आत्मा से वह स्वयं अभिषेक हुआ था। यह आपका अभिषेक का समय है, यह आपका फल, प्रतिफल पाने का समय है, दंड पाने का समय नहीं। यह समय है प्रतिफल का, आपके हर एक परिश्रम का प्रतिफल प्रभु आपको देगा। प्रभु आपको इसी वर्ष देगा, प्रभु आपको प्रतिफल देगा। जिस प्रतिफल को शैतान ने चुरा लिया था, पवित्र आत्मा उसको वापस करते हुए आपको प्रतिफल देगा। होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा तू बातें कर, पवित्र आत्मा तू बातें कर, पवित्र आत्मा तू बातें कर। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग जिन्होंने अपने पति को धोखा दिया है, अपने पति का अनादर किया है। बहुत सारे लोगों को मैं देख पा रहा हूं, आदर ना देने की वजह से अपने पति को आज तक आप दंड भोग रहे हैं। क्षमा मांगे कि पिता मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर। एक उत्तम दासी बनकर जीवन जीने के लिए मुझे अभिषेक। हर भेद को खोल दे पवित्र आत्मा, हर मन को खोल दे पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा भेदों को खोलने वाली आत्मा है, रहस्यों को खोलने वाली आत्मा है, गुप्त बातों को प्रकाश में लाने वाली आत्मा है। होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा हर द्वार को बंद कर दे अशुद्ध आत्माओं के लिए, अशुद्ध आत्माओं के लिए। हालेलुया, हालेलुया। होली स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू होली स्पिरिट, 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 थैंक यू होली स्पिरिट। पिता धन्यवाद, मैं समर्पण करता हूँ इस संगति को, उन लोगों को जो निजोत्तम लगे। पवित्र आत्मा की बात मैं, पवित्र आत्मा तो स्पीकर है आज का, तो बात मैं वैसे पात्र हूँ तेरा। पिता तेरी महिमा प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपकी इस हालेलुया से भी शैतान और उसका जो हेडक्वार्टर है वो डर जाता है, लेकिन सब नहीं। जो परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं, जो अभिषेक हैं, उनके चिल्लाने से वो भागता है। हालेलुया। आप में से बहुत लोगों ने यूहन्ना बपतिस्मा दाता को नहीं देखा। देखा किसी ने? मुझे देख लीजिए। मैं इस अंत के दिनों का यूहन्ना बपतिस्मा दाता हूं, जो गवाही देने के लिए आया है कि प्रभु यीशु आपको पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देने जा रहा है।
मैं इस अंत के दिनों का यूहन्ना बपतिस्मा जाता हूं। मुझे जहां पर एक बार बुलाते हैं ना, दूसरी बार बुलाने से डरते हैं लोग। कभी कभी सोचता हूं पास्टर जी मुझे बुलाते हैं तो। हालेलुया। क्योंकि जब मैं बोलता हूं तब मैं मनुष्य का मुंह देखकर नहीं बोलता, किसी के आदर को, किसी के महिमा को देखकर नहीं बोलता। क्योंकि जब मैं बोलता हूं, बोलने वाला मैं नहीं, कौन होता है? जो पवित्र आत्मा मेरे अंदर है वो बोलता है। हालेलुया। तो मेरे लिए, आपके लिए आज यही सुसमाचार है कि प्रभु यीशु आपको पवित्र आत्मा और आज से बपतिस्मा देना चाहता है। क्या आप तैयार हैं? कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, कोई डिग्री नहीं चाहिए। क्या चाहिए? सिर्फ विश्वास। लेकिन विश्वास काफी नहीं है, उसमें एक चीज और बाकी है, आज्ञाकारिता वाला विश्वास। प्रेरित 5:32 हम पढ़ेंगे। पवित्र आत्मा क्यों सब कलीसिया में आज नहीं है, सब विश्वास करने वाले लोगों के जीवन में नहीं है, हर एक चर्च में क्यों नहीं है, हर एक सेवक के जीवन में क्यों नहीं है? रीजन एक ही, प्रेरित 5:32। आइए मेरे साथ जोर से पढ़िए, जिनके पास बाइबल नहीं है, जिनके पास है मेरे साथ ऊंची आवाज में। हम इन बातों के गवाह हैं, और जोर से, हम इन बातों के गवाह हैं और पवित्र आत्मा भी साक्षी है, जिसे परमेश्वर ने उन लोगों को दिया है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। जिसे परमेश्वर ने उन लोगों को दिया है जो परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने सबों को पवित्र आत्मा नहीं दिया है, लिखा है उन लोगों को दिया है जो परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं। सब विश्वासियों को नहीं, सब सेवकों को नहीं, लेकिन उनको जो जीवन प्राण देने के अंत तक आज्ञाकारी बने रहते हैं, परमेश्वर उन लोगों को पवित्र आत्मा देते हैं। सबको नहीं। थोड़ा सिर दर्द आ गया तो ओझा के पास जाने वालों को नहीं, बात बात में अपने पत्नी को मारने वाला नहीं, बात बात में एक दूसरे को अनादर करने वाला नहीं, गाली देने वाला नहीं, बीड़ी पीने वाला नहीं, तंबाकू देने वाला नहीं, पोर्नोग्राफी देखने वाला नहीं, अश्लीलता देखने वाला नहीं, कई संबंध बनाने वालों के साथ नहीं, परंतु उनको देता है जो उसकी आज्ञा मानते हैं, जो कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। उनको परमेश्वर अपने ही आत्मा देगा, किसी और की आत्मा नहीं, अपनी आत्मा देगा, ताकि आप परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बन जाए। हालेलुया, हालेलुया। ओ परमेश्वर का आत्मा इन दिनों में मुझे कह रहा है, ओ मेरे लोगों को लड़ना सिखा, युद्ध करना सिखा, क्योंकि मेरे लोग सिर्फ होते हैं। इनको होना आता, युद्ध करना। दाऊद कहता है, ये परमेश्वर मुझे युद्ध करना सिखा। पवित्र आत्मा इसलिए आपके जीवन में उंडेला गया है ताकि आप युद्ध करना सीख जाए। पवित्र आत्मा योद्धा है, ताकि आप शैतान का सामना कर सके, बुरे दिन में उसका सामना कर सके। इसी शिक्षा में लिखा गया है, बिना पवित्र आत्मा के आप सामना नहीं कर सकते, सतावट का सामना नहीं कर सकते। जितना भी आपके मुंह में लोग थूक के जाए, आप सह लेंगे। ये मारने वाला, काटने वाला पुराने नियम का युद्ध नहीं, यह युद्ध है सहने वाला युद्ध, प्रेम के साथ प्राण देने वाला युद्ध। हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, इसलिए वो कुछ भी करने के लिए वो पिता तैयार है। अपना बेटा दे दिया, स्वर्गदूतों को दे दिया, अंत में पवित्र आत्मा बाकी था वो भी दे दिया। स्वर्ग में बचा क्या है? सब नीचे है, पवित्र आत्मा स्वर्ग में नहीं है। मैं कई बार बता चुका हूं, वो पृथ्वी पर है। कब तक? जब तक यीशु मसीह दोबारा नहीं आता। वो इधर है हमारी सहायता करने के लिए, लेकिन हम दूसरा सहायता ढूंढ रहे हैं।
पवित्र आत्मा आपका सहायक है। जैसा पिता परमेश्वर ने मसीह यीशु को अभिषेक किया, वैसे ही आपको परमेश्वर पिता अभिषेक करेगा। अभिषेक मात्र सेवकों के लिए नहीं है, परंतु हर एक विश्वास करने वालों के लिए है। क्या लिखा है प्रेरित 10:38 में? आइए पढ़ते हैं, सब लोग पढ़ेंगे ऊंची आवाज में। प्रेरित 10:38 कि परमेश्वर ने, सब लोग पढ़ेंगे, कि परमेश्वर ने किस प्रकार यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। यीशु नासरी हर जगह भलाई करते और शैतान के सताए हुए सब लोगों को स्वस्थ करते रहे, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा है कि जैसा उसने प्रभु यीशु मसीह को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया, चुना, अलग किया, वैसा ही वो आपको करना चाहता है, क्योंकि आप यीशु के समान परमेश्वर के पुत्र बन गए। इसलिए ये नहीं कि हमें कुछ करके आए, नहीं, हमें पुत्र बनाया है, इसलिए वो अभिषेक का अधिकार हमें मिलेगा। मैं कह रहा हूं मिलेगा। ब्रदर डीजे दिनाकरन को 7 साल लगे, अगर आप उसकी गवाही सुनते हैं तो। 7 साल तक उन्होंने घुटने टेक कर रो रो कर प्रार्थना किया इस अभिषेक को पाने के लिए। ओ एक दिन जब 7 साल हो चुका, ब्रदर डीजे दिनाकरन अपने ऑफिस से घर आ रहे थे और उन्होंने अपने पारिवारिक प्रार्थना जैसे वो नॉर्मली करते हर रात को, उनके परिवार के लोग थे इकट्ठे हुए और वो प्रार्थना करने लगे। और जैसे वो प्रार्थना करने लगे, परमेश्वर का आत्मा उसी समय उतरा और 1.5 घंटे तक प्रभु यीशु मसीह ने उनसे बात की। 7 साल के बाद डीजे दिनाकर ने प्रार्थना किया, हे पिता, या तो तू मुझे अभिषेक कर, या तो मेरे प्राण को ले ले, लेकिन मैं मरी हुई जिंदगी जीना नहीं चाहता। इस जगत से भरा जिंदगी नहीं जीना चाहता, इस गरीबी से भरा जीवन जीना नहीं चाहता। मैं पाप में गिरते 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 और पश्चाताप करते करते रहने का जीवन नहीं जीना चाहता। मैं विजयी जीवन जीना चाहता हूँ। मैं प्रभु यीशु मसीह के समान जीवन जीना चाहता हूँ। जब तक ये वेदना आपके अंदर नहीं है, ये पीड़ा आपके अंदर नहीं है, ये दर्द आपके अंदर नहीं है, पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके लिए नहीं है, भूख नहीं तो कहां से आपको तृप्त करेगा? मत्ती 5 में लिखा गया है, वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं वे तृप्त किए जाएंगे। सब